नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार साहू और आज की इस क्लास में आपका ढेर सारा स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बीएससी सेकेंड ईयर का जो पहला यूनिट है, ठीक है, आपका इनऑर्गेनिक का। इनऑर्गेनिक में आपका क्या है, संक्रमण तत्व। तो संक्रमण तत्व यहाँ का मैंने ये बहुत सारा वीडियो लगभग 5-6 डाल चुका है, ठीक है। तो आज उसका ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आपको मैं बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, जिसमें हम संक्रमण तत्व क्या है, हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट एस और पी के मध्य जो आपका ब्लॉक स्थित है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं संक्रमण तत्व। तो हमारा डी ब्लॉक की जो तत्व है उनकी हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज यानी कि गुण देखेंगे। तो क्या क्या होता है यहाँ पे देखेंगे, आयनन ऊर्जा होता है, दूसरा में आपका ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, ऑक्सीडेटिव स्टेट, ठीक है, इंग्लिश में लिखा है संकुल निर्माण, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है, और आपका फोर्थ होता है कलर, ठीक है, रंग, जिसको मैं आपको फोटो खींच के भेज दूंगा, ठीक है, जिसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं, उसको समझाने लायक नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे स्कैंडियम है तो स्कैंडियम का जो रंग है ये किस प्रकार से होता है, तो रंगहीन होती है, ठीक है, रंगहीन। इस प्रकार से आपको एक स्टेप बाय लिखा हुआ रहेगा, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। और हाँ, तो चलिए, जैसे कि मैं यहाँ पे आयनिजेशन एनर्जी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयनन को आयनिजेशन, ठीक है, एनर्जी के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्व में परमाणु का आकार छोटा होने पर क्या होता है, डी ब्लॉक का जो तत्व है उसमें आपका एटम, क्या परमाणु मतलब एटम, एटम का जो साइज है, परमाणु का आकार छोटा, मीन्स परमाणु का जो साइज है वो क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। छोटा होने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, ठीक है। क्या होता है, आपका डी ब्लॉक की जो तत्व है उनमें क्या होता है, परमाणु का आकार छोटा होने पर, ठीक है, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, और परमाणु का आकार बड़ा होने पर ऊर्जा का मान घटता है। यदि इस परमाणु का मान, आकार जो है, क्या बोलना है, आकार, है ना, आकार लिखा हुआ है, ठीक है, बड़ा रहेगा तो आयनन ऊर्जा का मान में क्या होगा, इसमें क्या होता है आपका घटता है, और इसमें क्या होता है आपका बढ़ता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। कारण ये है क्योंकि छोटा होने के वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकलने में क्या होता है, ये जो परमाणु है, परमाणु से जो इलेक्ट्रॉन है वो जैसे निकलता है बाहर, तब एनर्जी की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, इस तरह से है। और बीच में इलेक्ट्रॉन है, बाहर निकलेगा तब उसको अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ठीक है, अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इस वजह से थोड़ा सा परेशानी बढ़ सकती है ना, इस वजह से ऊर्जा का मान घटता है। तो घटता क्यों है, बढ़ता क्यों है, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस चीज को आप समझेंगे। अब आते हैं दूसरा, ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्व में कई ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, ठीक है, पाई जाती है कई ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, तो कई पाई जाती है ना। अब ऑक्सीकरण का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब आते हैं संकुलन। ऑक्सीकरण का मतलब समझ गए हैं ना। अब जैसे कि मान लेते हैं, इसका क्या होता है, +3 या +2, 1 मिनट, +2 होता है या +3 में देख लो, है ना। इसका जो, हाँ, इसमें जो चार्ज होता है इसका ऑक्सीकरण संख्या, यही बोल सकते हैं, एक हिसाब अभी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये इसको नॉर्मल अवस्था में रखेंगे तब ये क्या होगा, ये 3 बार अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और Sc बना देगा, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो ये 3 बार अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो कुछ इस प्रकार से है। और किसी का देख लेते हैं, टाइटेनियम की क्या होता है, टाइटेनियम का T+3 होता है, ये भी 3 बार इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, 3 बार इलेक्ट्रॉन त्याग करके Ti प्राप्त कर सकता है, ठीक है। वेनेडियम में क्या होता है आपका, वेनेडियम में वेनेडियम का भी 3 होता है। अच्छा, इसका पूरा 3 है, बीच में किसी किसी का 2 है ना। तो इस चीज को याद रखना, यही इसका ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागना, है ना। यहाँ पे जैसे हम बता दें आपको, अमिश ऑक्सीकरण और
ये ऊपर का मतलब ऑक्सीकरण और नीचे का मतलब अपचयन। तो ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो ये क्या करता है, ग्रहण करने का काम करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्रहण, ठीक है, और इसमें क्या होता है, त्यागना, ठीक है। तो ऑक्सीकरण में त्यागता है, जैसे कि आपको मैं NaCl में बता दूं, ठीक है। इधर थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, तो मैं इधर ही बता दूं, है ना। तो होता क्या है यहाँ पे, जैसे कि NaCl, अब ये टूटेगा किसमें, Na प्लस और प्लस Cl माइनस में। तो होता क्या है, जो आपका Na है, ठीक है, Na का इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाता है, ये कौन ले लेता है, Cl, ठीक है। Cl अब किसका इलेक्ट्रॉन लेगा, Na का, ठीक है, Na का ले लेता है और ये नॉर्मल अपना NaCl क्लोराइड बना लेता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ उसको बोलते हैं, यहाँ पे ऑक्सीकरण किसमें हुआ है, आपका Na में, सोडियम में, और आपका क्लोरीन में क्या होता है, अपचयन, ठीक है। तो इस तरह से कुछ चीजें होती है ना, क्योंकि इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, और इसको अपना अष्टक ये फिर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसमें एक एक्स्ट्रा है ना। ये कितने में टूटता है, सोडियम 11, तो 2 8 1, तो अपना ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा कौन, सोडियम, ठीक है। तो इसका भी अष्टक जो है पूरा हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है, 2 8 7, तो एक इसको मिलेगा तो 8 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, है ना, 7 और 1 8। तो इस प्रकार से कुछ होता है ना। तो ऐसे ही लेन देन चलता है ना, जैसे इंसानों के बीच चलती है वैसे इलेक्ट्रॉन के बीच चलता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। संकुल निर्माण, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब क्या होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो डी ब्लॉक के तत्वों में कई ऑक्सीकरण अवस्था, देखो अलग अलग इलेक्ट्रॉन की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। टाइटेनियम के +3 है, और यहाँ पे जैसे किसका मैं बता दूं, निकिल, निकिल का कितना होता है, यहाँ पे 2 है। देखो निकिल क्या है, निकिल का आपकी 2 है, ठीक है। मेरे को पता नहीं इसलिए देखना पड़ रहा है, निकिल की 2 है ना। तो कुछ इस तरह से है, ये कितना इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, ओनली 2, जिसका इसका चार्ज है एक उतना ही ये त्याग सकता है, हो सके एक भी त्याग दे के बोला, लेकिन त्यागेगा तो पूरा पूरा, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम क्या, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, संक्रमण तत्व में संकुल बनाने की विशेष प्रवृत्ति पाई जाती है, किसमें, संक्रमण तत्व अर्थात डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या बोलना चाहिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाने की एक विशेष तरह की प्रवृत्ति जो है पाई जाती है, ठीक है। ये संकुल आयन, संकुल यौगिक या उप सहसंयोजी यौगिक बनाते, 3 तरह की यौगिक बनाते हैं आपका कौन, संकुल निर्माण, संकुल आयन, संकुल यौगिक या उप सहसंयोजी सहसंयोजक यौगिक। जैसे कि यहाँ पे कोबाल्ट अमोनिया के साथ क्या बनाता है, हेक्साएमीन। कोबाल्ट जो है अमोनिया के साथ मिक्स होकर के क्या बनाता है, हेक्साएमीन। तो कुछ इस तरह से आपको याद रखनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि छोटा सा टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा, है ना, वेरी नाइस है। तो इतने में आपको देखो, भले ही टॉपिक छोटा हो रहा है लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए, ये चीज बहुत बड़ी बात है ना। तो आपको क्या करना है, इसको आपको वो कर लेना है, लिख लेना है, नोट्स बना लेनी है ना, और इसको याद करनी है दोस्त, ठीक है। तो एक बार आपको मैं फिर बता दूं, ऊर्जा, आयनन ऊर्जा क्या है, देखो डी ब्लॉक के तत्व में परमाणु का आकार छोटा होने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है, और आपका क्या होता है, परमाणु का आकार बड़ा होने पर घटता है क्या, आयनन ऊर्जा, इतना याद रखना। और दूसरा है इसका ऑक्सीकरण अवस्था, तो ऑक्सीकरण डी ब्लॉक में क्या कई ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। अब क्या लिखना है, संक्रमण तत्व में संकुल बनाने की विशेष प्रवृत्ति पाई जाती है क्या, यहाँ पे लिखा है, संकुल आयन, संकुल यौगिक या उप सहसंयोजक, ठीक है, यौगिक बनाते हैं। जैसे कोबाल्ट इसके साथ मिलकर के, अमोनिया के साथ मिलकर के आपका क्या बनाता है, हेक्साएमीन, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्त।